नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। कोई भी एक बच्चा एक बार रिस्पॉन्स देके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सही आ रहा है। टॉपिक चल रहा है बच्चों अपना मैट्रिक्स। जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए, जुड़ते जाइए, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। कोई भी एक बच्चा एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दो बच्चों। चलिए, हाँ जी, कल अपन एक मैट्रिक्स का पोर्शन उठाया, उसके अंदर टाइप्स का फॉर्मेट चल रहा था। उस टाइप्स वाले फॉर्मेट के अंदर एक तो 10th नंबर तक जो मैट्रिक्स थी उन सबको आपको नाम के आधार पर जानना है, और उसके बाद जो है वहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 नंबर से स्टार्ट करना है। तो 11 नंबर वाली जो मैट्रिक्स थी बच्चों, उसमें 3 टाइप बने: सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तीनों पोर्शन मैंने आपके सामने रखे थे। अगर वो पोर्शन आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, आपके पास वीडियो सेव पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट किया बच्चों अपन ने कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स में क्या देखा कि अगर आयोटा है कहीं पर भी तो प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो क्या लगा दीजिए, प्लस। और उसके अंदर भी एक टाइप खत्म कर चुका हूं बच्चों, वो था क्या, हार्मिशन मैट्रिक्स। वहां से एक बार वापस ले लेते हैं ताकि हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन और यूनिटरी, जो इसके 3 प्रकार है, वो तीनों फॉर्मेट आपके सामने रख सकूं। हाँ जी, 12th कंसेप्ट चल रहा था अपना, कंसेप्ट नंबर 12 चल रहा बच्चों। क्या, कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट में बच्चों पहला टाइप अपन ने देखा क्या था, हार्मिशन मैट्रिक्स। क्या था बच्चों आपका, हार्मिशन मैट्रिक्स। हाँ जी, हिंदी में भी यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे। हार्मिशन एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर बना हुआ लॉजिक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, इसमें बच्चों 3 तरीके के रूल होते हैं। पहला रूल, हमेशा ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर, यानी एक वर्ग मैट्रिक्स होगी। कंसेप्ट नंबर 2 बच्चों, AII, स्क्वायर है तो AII होगा, और ये ऑलवेज रियल होगा। रियल यानी आयोटा नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। एक बच्चा बोलता है सर यहाँ 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल बच्चों, रियल में 0 आता है तो 0 भी हो सकता है। तीसरा नंबर कंसेप्ट हार्मिशन होने के लिए क्या, कि ए का स्टार इक्वलेंट ए आएगा। ए का स्टार इक्वलेंट ए आएगा। अब ए का स्टार क्या है, तो बच्चों ए का स्टार बोलो, या ए की पावर थीटा बोलो, या फिर ए के बार का ट्रांसपोज बोलो, या फिर ए के ट्रांसपोज का बार बोलो, ये सब एक ही बात है। हाँ जी, क्या क्या बच्चों, ए का स्टार बोलो, ए की बार थीटा बोलो, ए के बार का ट्रांसपोज बोलो, या ए के ट्रांसपोज का बार बोलिए, ये सारी चीजें एक ही वर्ड को रिप्रेजेंट करती है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 3 रूल होने चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, रियल होने चाहिए, और ए स्टार बराबर ए। डायगोनल एलिमेंट कितने होने चाहिए, रियल होने चाहिए। फॉर्मेट कल कंसेप्ट ले लिया था, एक 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूं, समझना एक बार। फॉर्मेट ये 1 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 3 माइनस 3, फिर फॉर्मेट दे रखा है बच्चों 2 प्लस आयोटा, फिर दे रखा है बच्चों माइनस 3, और फिर दे रखा है 5। बच्चों ये एक मैट्रिक्स दे रखी, और आपसे बोला गया कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको प्रूव करना है कि ये एक हार्मिशन मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है, एक हार्मिशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो नंबर 1 स्क्वायर है बच्चों, 3x3 ऑर्डर है इसका, तो स्क्वायर है ये। दूसरा, AII रियल होने चाहिए, तो बिल्कुल AII इनको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A22, इसको बोलते हैं A33, और ये रियल दिखाई भी दे रहे। अदर्स क्या होंगे, अदर्स की कोई गारंटी नहीं है, पर इन 3 एलिमेंट का रियल होना जरूरी है। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पे। ये फॉर्मेट अपन को दे रखा है, क्या प्रूव करना है, ये एक हार्मिशन मैट्रिक्स है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है AII रियल है, स्क्वायर है, ये हो गया। अब बच्चों ए स्टार बराबर ए। ए स्टार निकालने का तरीका, पहले ए बार निकाल लो। कोई कहता है सर पहले ए का ट्रांसपोज निकाल ले फिर बार निकाल ले, बच्चों वो भी हो जाएगा, वो भी सही है। तो बच्चों क्या करना है, ए का बार यानी 1 1 रहेगा, 1 माइनस आयोटा आएगा बच्चों, ये 2 प्लस आयोटा आएगा, इधर बच्चों आपका 1 प्लस आयोटा आएगा, इधर बच्चों 3 ही रहेगा, ये माइनस 3 ही रहेगा, इधर 2 माइनस आयोटा बन जाएगा बच्चों, इधर आपका -3 रहेगा, और इधर आपका क्या हो गया, 5 ही रहेगा। हाँ जी, रियल का बार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो फर्क कहां पड़ता है, जहां आयोटा है वहां फर्क पड़ेगा। दूसरा बच्चों, ए के बार का ट्रांसपोज, ए के बार का ट्रांसपोज करे तो इधर से इधर लिखा जाएगा, यानी 1 1 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा।
अच्छा इधर आ जाइए, कितना हो गया 1 प्लस आयोटा एंड 3 एंड माइनस 3। नेक्स्ट आइए, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, इधर बच्चों -3 एंड क्या हो गया 5। बच्चों ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अगर ध्यान से देखें इसको और इसको मिलान करें, एक एक रो मिला लीजिए, एक एक रो मिला लीजिए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट मिला लीजिए, तो देखा क्या फॉर्मेट बना। फॉर्मेट ये बना, इसको बच्चों ए का स्टार बोलते हैं, और ए का स्टार बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा। ए का स्टार बराबर क्या बनेगा, ए। मतलब गिवन जो मैट्रिक्स है ना, वो कैसी मैट्रिक्स है, एक हार्मिशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, एक हार्मिशन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा बात ये, सर आपने क्वेश्चन कैसे बनाया, क्वेश्चन रटा हुआ है, तो इसके लिए मैंने एक कंसेप्ट आपके सामने रखा था कल। हाँ जी, चलो 2x2 की बना के बताओ, 2x2 की मैट्रिक्स बना के बताओ। तो रूल क्या होता है, रूल ये होता है बच्चों, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ये तो रियल आ गया बच्चा। यहाँ पर अगर 1 प्लस आयोटा है ना, तो यहाँ 1 माइनस आयोटा आएगा। अच्छा फॉर्मेट एक 2x2 की और बनाओ, क्या क्या सर, बच्चों यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, अगर यहाँ आयोटा तो यहाँ कितना आएगा, माइनस आयोटा आएगा। बच्चों एक 3x3 की बना के देखते हैं, कितने बाई कितने की बना देखते हैं 3x3 के अंदर। तो यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 5 लिख दिया बच्चों। अगर बच्चों यहाँ 3 + 4 आयोटा है, तो इधर ये 3 - 4 आयोटा आएगा। इधर बच्चों 4 आयोटा है, तो इधर -4 आयोटा आएगा। इधर 3 है तो या 3 प्लस आयोटा है, तो इधर बच्चों 3 माइनस आयोटा आएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि बच्चों यहाँ तो रियल होने चाहिए, और जो क्रॉसिंग है ना वो एक दूसरे के कंजुगेट होना चाहिए। ये इसकी पहचान है, किसकी बच्चों, हार्मिशन। याद क्या रखना है, याद इतना ही रखना है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, जो विकर्ण के जो तत्व है, वो तो आपके क्या होने चाहिए, प्योर रियल होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट रियल प्योर ही होता है, तो रियल होने चाहिए। और अदर्स जो एलिमेंट है ना, वो क्रॉसिंग जो एलिमेंट है ना, वो दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब आयोटा वाले का साइन प्लस है तो माइनस लगाइए, और माइनस है तो क्या लगाइए, प्लस लगाइए। ये किसकी हालत है बच्चों, हार्मिशन मैट्रिक्स। अच्छा इसके अलावा कुछ बातें बच्चों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट तैयार करना एक बार। जैसे ये ए स्टार है ना बच्चों, ए स्टार, तो इस ए स्टार पे भी कुछ कंसेप्ट बने हुए हैं। इस ए स्टार की बच्चों अगर अपन बात करें ना, जैसे ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, जैसे उसमें प्रॉपर्टी चलती वैसे वैसे इधर भी चलती है। नंबर 1 प्रॉपर्टी कि अपन को बोले कि ए प्लस बी का स्टार, ए प्लस बी का स्टार, तो बच्चों ये सीधे ही खुलेगा ए स्टार और प्लस बी स्टार, ए स्टार प्लस बी स्टार। दूसरा नंबर, अगर बच्चों बोले कि ए माइनस बी का स्टार, फॉर्मेट अगर ऐसा चले तो ये भी सीधा खुलेगा ए स्टार और माइनस बी का स्टार, फॉर्मेट ये चलेगा। कंसेप्ट नंबर 3 पे आते हैं बच्चों, ए बी का स्टार, ए बी का स्टार, तो बच्चों इसमें बार भी है और इसमें ट्रांसपोज भी है, तो दोनों अगर अलग अलग खोले तो ये उल्टा खुलेगा बच्चों, बी का स्टार और क्या बच्चों, ए का स्टार। वापस सुनो क्या बोला बच्चों, एबीसी का स्टार, एबीसी का स्टार, बच्चों ऐसी कंडीशन है तो सीधा उल्टा खुलेगा, सी का स्टार, बी का स्टार और क्या बच्चों, ए का स्टार, ए का स्टार। फॉर्मेट ये आ जाएगा, उल्टा चलेगा क्योंकि बच्चों ट्रांसफर है, बाहर तो सीधा खुलेगा फॉर्मेट है। अच्छा आपको भी बोले कि भाई इसको प्रूव करके बताओ, इसको प्रूव करके बताइए कि भाई ये वाकई में कैसे बन रहा है, तो प्रूव भी किया जा सकता है बाहर, और इसका क्या बनेगा, ट्रांसफर। देखो जैसे इसको ले लिया, चलो एक के फॉर्मेट आगे बढ़ाते हैं। अगर फिफ्थ बना ये बच्चों ए का स्टार, ए के स्टार का स्टार, तो क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी, पर आपको कोई बोले कि प्रूव करके बताइए इसको प्रूव करके बताइए, यानी क्या कहना चाह रहा है बच्चों वो, हाँ जी टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं पर तैयार करना। ए बी का स्टार बराबर बच्चों बी का स्टार और ए का स्टार, ये लाना है, ये मंजिल है, ये दे रखा है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या बनेगा, ए बी का स्टार आएगा बच्चों। अच्छा ए बी का स्टार का मतलब बताइए, ए बी का स्टार का मतलब होता है ए बी का बार का ट्रांसपोज। स्टार का मतलब बार का ट्रांसपोज बोल दूं या ट्रांसपोज का बार बोल दूं, दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करेगा। लो जी ये बन गया। अच्छा इसको ओपन कीजिए तो ए का बार और क्या बनेगा, बी का बार। सीधा खुलता है बच्चों, बताया था मैंने, बार सीधा खुलता है, ट्रांसपोज उल्टा खुलता है। मल्टीप्लाई के अंदर स्पेशली ध्यान रखिएगा। हाँ जी ये बन गया। अच्छा बच्चों ये इसको ट्रांसपोज को खोलता है तो क्या लिखूंगा, बी के बार का ट्रांसपोज और ए के बार का ट्रांसपोज। बच्चों मैट्रिक्स की दुनिया है ये, फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा इस फॉर्मेट को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये बन गया बच्चों। अच्छा बी के बार का ट्रांसपोज और ए के बार का ट्रांसपोज, ये बन गया। अच्छा बी के बार का ट्रांसपोज मतलब क्या हो गया, बी का स्टार हो गया बच्चों। ए के बार का ट्रांसपोज मतलब क्या हो गया, ए का स्टार हो गया। कभी भी प्रूव करना पड़े ऐसा आ जाए एग्जाम में किसके बराबर होगा, तो बिल्कुल ये फॉर्मेट। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रहेगा, ए बी का स्टार होगा या बी ए का स्टार होगा।
या बी स्टार ए स्टार होगा या ए स्टार बी स्टार होगा। ऑप्शन क्या बनाया जा सकता है, दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है और इनमें सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है और बच्चा कुछ भी टिक कर देता है। गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी बातें हैं, कहां से डेवलप हो रही है ये सारी ध्यान रखनी। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, ये टॉपिक यहां तक मैंने खत्म कर लिया था कल। अब आज अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट बनाना और छोटी छोटी बातें करना। हाँ जी, दूसरे नंबर की जो मैट्रिक्स है वो है बच्चों स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। क्या है? स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक था, स्क्यू सिमेट्रिक है बच्चों। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हार्मिशन है तो आपका स्क्यू हार्मिशन भी है। हार्मिशन है तो आपका क्या बनेगा बच्चों? स्क्यू हार्मिशन भी बनेगा। ठीक है, फॉर्मेट ये। अच्छा, इसमें भी बच्चों तीन तरीके का रूल होता है। नंबर एक रूल ये स्क्वायर होती है। नंबर एक रूल क्या होती है? स्क्वायर। नंबर दो रूल बच्चों ए आई आई, या तो बच्चों जीरो होंगे या फिर प्योर इमेजनरी। बात समझना, प्योर इमेजनरी। क्या होगा बच्चों? प्योर इमेजनरी। प्योर इमेजनरी, प्योर इमेजनरी किसको बोलते हैं? जैसे एक नंबर लिखा बच्चों 2 प्लस आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल कहलाता है, ये इमेजनरी कहलाता है। अगर रियल को हटा दे तो प्योर इमेजनरी आ जाएगा, रियल को हटा दे तो क्या आ जाएगा? प्योर इमेजनरी। अच्छा, तो प्योर इमेजनरी में सिर्फ एक ही नंबर आएगा क्या? आयोटा? नहीं, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, -4 आयोटा, माइनस आयोटा अपॉन 2, आयोटा अपॉन 2, ये सब इस दुनिया में जितनी भी वैल्यू ऐसी वो सब किस में आ जाएगी बच्चों? प्योर इमेजनरी में आ जाएगी। किसमें आएगी? प्योर इमेजनरी के अंदर आएगी वैल्यू। और कंडीशन नंबर 3, ए का स्टार। क्या बच्चों? ए का स्टार बराबर माइनस है। बच्चों वो ट्रांसपोज के आधार पे थी, ये कंजुगेट ट्रांसपोज के आधार पे। जिसका कंजुगेट भी होता है और ट्रांसपोज भी होता है उसको बोलते हैं ट्रांजुगेट। ट्र मतलब उसका क्या हो रहा है? ट्रांसपोज हो रहा है, और कंजुगेट दोनों से मिलके बनाए ट्रांजुगेट। क्या बनाए? ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ए स्टार का मतलब ए ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, ए ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रा मतलब ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों मिला के क्या बनाया? ट्रांजुगेट मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, तो ये ए का स्टार कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस फॉर्मेट को, इस कंसेप्ट को, फॉर्मेट बनाना। हाँ जी, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, समझना एक बार। एक ए नाम की मैट्रिक्स दे रखी बच्चों, 3 बाई 3 ले रहा हूं ताकि थोड़ा दिमाग चल जाए। हाँ जी, फॉर्मेट ये लिखा 0, 2 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, फिर लिखा बच्चों -2 प्लस आयोटा, 2 आयोटा और 4। फिर फॉर्मेट बनाया बच्चों आपका -3 माइनस आयोटा, और फिर बनाया बच्चों -4, और फिर बनाया बच्चों -3 आयोटा। बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, आयोटा की बरमार है, नई चीज है, पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखते टिक लगाने का काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट दे रखा है। हाँ जी, टारगेट क्या है? स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। अपन क्या पढ़ रहे हैं? स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये गिवन जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू हार्मिशन है या नहीं। हाँ जी, मेरा पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका है बच्चों, मैं 11-12 से स्टार्ट करूंगा और ग्रेजुएशन तक का सफर आपको करवाऊंगा। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें मेरा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पूरा ले जाता हूँ। 2D आपने देखा, 0 से लेकर हाई तक ले गया। मैट्रिक्स में भी मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता, ऐसा नहीं 11th पहले पढ़ा दूंगा, 12th बाद में, फिर कहीं वापस आएगा तो वो बाद में, ऐसा नहीं। तो पूरा आपको देखना है फॉर्मेट। तो ये बीएससी लेवल के कंसेप्ट चल रहे हैं, जो पहले देखे वो 11th-12th लेवल के कंसेप्ट थे। लो जी, ये बन गया। क्या करे बच्चों? ए आई आई, 2 रूल फॉलो करो। 3 बाई 3 है बच्चों, 3 बाई 3 का फॉर्मेट चल रहा है बच्चों। अब इसमें आ जाइए, ये तीनों को देखिए ध्यान से। हाँ जी, इन तीनों को अगर ध्यान से देखे तो कितना? 0, 2 आयोटा और -3 आयोटा। या तो 0 चलेगा या प्योर इमेजनरी चलेगा, या तो 0 या प्योर इमेजनरी चलेगा। तो 0, 2 आयोटा, -3 आयोटा, ये बच्चों दूसरी कंडीशन को फॉलो करता है। ए स्टार बराबर माइनस है। ठीक है, तो -a लाना है, यानी अपन को क्या करना है बच्चों? फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। सबसे पहले क्या कीजिए? ए बार कर लीजिए, या ट्रांसपोज करके बार कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। 0, ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस आयोटा, ये आएगा बच्चों आपका 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए। हाँ जी, ये बन गया। ये कितना हो जाएगा? -2 माइनस आयोटा, इधर बच्चों -2 आयोटा, और ये आपका कितना हो गया बच्चों? 4। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पे। हाँ जी, इधर बनाइए। क्या करना है? बार लगाना है। कितना हो गया? -3। हाँ जी, क्या फॉर्मेट आ जाएगा? ये बन गया बच्चों -3, क्या करना है? बार, यानी -3 प्लस आयोटा, और ये बच्चों आपका -4, और ये आपका कितना हो गया? 3 आयोटा। लो जी, ये बन गया। अच्छा, इसका क्या करना है बच्चों? ट्रांसपोज करना है। इसका क्या करना है अपन को? ट्रांसपोज। तो ए बार का क्या करना है बच्चों? ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज पे आ जाइए, कितना बनेगा? 0,
फिर बनेगा 2 माइनस आयोटा, फिर बनेगा 3 प्लस आयोटा। हाँ जी, फिर क्या बनेगा -2 माइनस आयोटा, -2 आयोटा और 4, तो ये आ जाएगा। लास्ट एंड फाइनल -3 प्लस आयोटा एंड -4 एंड 3 आयोटा, बच्चों ये आ जाएगा। अच्छा, टारगेट क्या है, मंजिल देखो बच्चों, ए स्टार बराबर क्या करना है, -a लाना है। ए स्टार बराबर -a, तो -a कब आएगा, जब माइनस बाहर लेंगे। ये किसका काम कर रहा है बच्चों, ए का स्टार का काम कर रहा है। माइनस अगर बाहर लेते हैं तो क्या बनेगा 0, फिर क्या बनेगा 2 प्लस आयोटा, 0 सॉरी माइनस बाहर लेंगे बच्चों 3 माइनस आयोटा, इधर आ जाइए क्या बनेगा 2 प्लस आयोटा। अच्छा, माइनस बाहर ले रहे हैं तो -2 प्लस आयोटा, इधर से बच्चों क्या आएगा 2 आयोटा, माइनस बाहर ले रहे कितना हो जाएगा 4। हाँ जी, माइनस बाहर लो -3 माइनस आयोटा, माइनस बाहर लो -4 आ जाएगा बच्चों, माइनस बाहर लो -3 आयोटा आ जाएगा। ये फॉर्मेट आ गया। हाँ जी, ध्यान से देखो 0 2 प्लस आयोटा 3, एक एक लाइन मिला लो, ये फॉलो फॉर्मेट ये मिल गई, इधर वाली बच्चों फॉर्मेट ये मिल गई, और लास्ट वाली फॉर्मेट बच्चों ये मिल गई। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि ए का स्टार बराबर कितना आया, -a आया। मतलब ए जो गिवन है वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। हाँ जी, ये बात हुई यहां तक। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं इसका हिट एंड ट्रायल। हाँ जी, 6 सेकंड में पहचानने का क्या तरीका, तो अपन 1-2 क्वेश्चन बनाते, ऑटोमेटिक वैसे समझ में आ जाएगा कि वो 1-2 सेकंड में पहचानने का तरीका क्या रहेगा। फॉर्मेट को तैयार करना। हाँ जी, टॉपिक तैयार करना, क्या फॉर्मेट है। हाँ जी, हिट एंड ट्रायल देखना क्या फॉर्मेट है। जैसे ए नाम की एक मैट्रिक्स बनेगी बच्चों, 2x2 की बना लेते हैं बच्चों। यहां डायगोनल पे लिखने के लिए ध्यान रखना है 2 आयोटा और 3 आयोटा ऐसे लिख दिया, या तो प्योर इमेजनरी या 0। सब दोनों आने जरूरी, क्या कुछ भी आ जाए, दोनों 0 लगा दो, आपकी इच्छा होती, दोनों 0 लगा दो और जो आपकी इच्छा है वो लगा दीजिए, सब सही। 2 आयोटा 3 आयोटा 0, 2 आयोटा 2 आयोटा 0, या फिर 0 3 आयोटा, सब सही है, माइनस वगैरह वगैरह। हाँ, यहां जो लिखो ना, ये जैसे 1 प्लस आयोटा लिखा तो इधर -1 प्लस आयोटा लिखना है। हाँ जी, हार्मिशन में ध्यान देने योग्य बात यह थी कि आयोटा का साइन बदल रहा था, और बच्चों इसको हार्मिशन के अंदर क्या बदल रहा है, आयोटा के साइन नहीं बदल के इसके आगे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। हाँ जी, शाहरुख क्या कह रहे हो भाई, शाहरुख क्या क्वेश्चन है, 0 0 0 लिख दिए, क्या चाहते हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिप्लाई दो भाई फटाफट वापस। हाँ जी, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट है ना। जल्दी बच्चों जल्दी, शाहरुख क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी फटाफट थोड़ा सा रिप्लाई दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। हाँ जी, क्या कह रहे हो, डायगनली में 0 0 बिल्कुल ले सकते हो, सारे 0 0 ले सकते हो, 0 0 या प्योर इमेजनरी, या लग रहा है, जरूरी नहीं फॉर्मेट यह है। अगर आप चाहते हो कि सर यहां ले ले, दोनों जगह 0 ले लिया बच्चों, यहां पर एक ही चीज है कि जब मैं माइनस बाहर ले रहा हूं ना, जब मैं माइनस बाहर ले रहा हूं ना, तो प्योर इमेजनरी होने का मतलब ये है कि उनके साइन बदल जाएंगे, तो जब मैं माइनस बाहर लूंगा तब काम हो जाएगा। और अगर 0 भी रहा तो 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं, प्लस या माइनस का कोई सेंस ही नहीं, तो दोनों रह सकते हैं। ये रूल कैसे बने, ये इन चीजों को ध्यान में रख के बने हुए रूल है। तो जब ये दोनों जगह 0 हो जाए, आप कहते हो सर ये भी 0, हाँ जी, दोनों जगह का फॉर्मेट ये बना रहे हो कि सर दोनों जगह 0 आ जाए, ठीक है। तो ये जैसे 0 आ गया आपका, ये भी 0 और ये भी 0, सही है, परफेक्ट है, बैठ जाएगा, ठीक है। और थोड़ी देर में इसका एक कंसेप्ट और रखूंगा आपके सामने, ठीक है। पर अभी ये कंसेप्ट सही। अब जैसे इसका बाहर निकालेंगे बच्चों, ए बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा, और 2 आयोटा है तो वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस बाहर खींच जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। क्या ये क्लियर है, क्या फॉर्मेट ये बन सकता है, ठीक है। एक चीज ये बना लिया, चलो एक 2x2 का और बना लेते हैं। एक 0 रख लिया, एक आपने 3 आयोटा रख लिया, यहां पर भी क्या ले ले बच्चों, 3 आयोटा ले लिया या 2 आयोटा ले लिया बच्चों, तो इधर सामने की तरफ क्या आएगा, तो बच्चों 3 आयोटा आएगा, क्योंकि क्या बदलता है, रियल का साइन बदलता है। किसका साइन बदलता है, रियल का बदलता है, न कि इमेजनरी, बच्चों ये भी सही। अच्छा, एक बच्चा बोलता है कि सर ऐसा लिख दे तो a बराबर 0 आए ही नहीं, तो -3 आयोटा लिख दिया, 1 लिख दिया बच्चों, और यहां पर 2 आयोटा लिख दिया, ये 1 यहां कितना आएगा, -1 आएगा। ये भी बच्चों हार्मिशन की तरफ इशारा कर रही, सॉरी स्क्यू हार्मिशन, नॉट हार्मिशन, किसकी तरफ इशारा कर रही है, ये दोनों 0 आ जाना, एक 0 आना, एक प्योर आयोटा आना, दोनों प्योर आयोटा आना,
कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है, ये 1 है ये -1, फॉर्मेट ये चलेगा। चलिए अगर 3/3 बनाना है, आज इस फॉर्मेट में ये चल रहा है आपका, अगर 3/3 के ऊपर काम करना है, ये लीजिए 3/3, सबसे पहले ये भर दिया, ये 0 भर दिया, ये 1 प्लस आयोटा नहीं भर सकते, प्योर इमेजनरी की बातें कही है डायगोनल पे, ये आयोटा भर दिया, ये -2 आयोटा भर दिया। जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो वो आप भर सकते हो, ये लीजिए ये बन गया। अच्छा इधर अगर 1 प्लस आयोटा है तो इधर आएगा -1 प्लस आयोटा। क्या बदलता है? क्रॉसिंग का रियल वाला जो एलिमेंट है उसका साइन बदलता है। सर नहीं है तो नहीं बदलेगा, लो भी वो भी करके देख लेते हैं। अगर बच्चों यहां 4 आयोटा है तो इसके विरोधी इधर है, यहां -4 आयोटा आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि साइन किसका बदलता है? रियल का बदलता है, आयोटा का नहीं बदलता है। सर ये गलत है, यहां कितना आएगा? प्लस आएगा। अच्छा अगर यहां 3 लिखा तो बच्चों यहां कितना आएगा? -3। यहां 3 है तो यहां कितना आएगा? -3। डिराइव हो रहा है दोनों में, दोनों अलग अलग है, हार्मिशन अलग, इसको हार्मिशन अलग। हाँ जी हार्मिशन ये कहता है कि डायगोनल पे प्योर रियल बोल दूं। बच्चों रियल होता है, प्योर कुछ नहीं होता है। पर आयोटा में बच्चों प्योर आयोटा वाला होता है, एक तो मिक्स वाला आयोटा और एक प्योर वाला आयोटा, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। तो डायगोनल पे रियल, किसमें? हार्मिशन की बात कर रहा हूं। और जो क्रॉसिंग जो होती है उनके आयोटा के साइन बदलते हैं, उधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस। और हार्मिशन की अगर बात करें तो इस फॉर्मेट के ऊपर किस पे? डायगोनल एलिमेंट के ऊपर, या तो 0 या प्योर इमेजनरी। और जो क्रॉसिंग है, एक दूसरे के क्रॉसिंग हो रही है, उनके किसके साइन बदलेंगे? रियल वाले के साइन बदलेंगे। एक बच्चा बोलता सर रियल एलिमेंट नहीं है तो नहीं बदलना है, बस सिंपल सी बात है ही नहीं, ये कंडीशन रहेगी 4 आयोटा तो 4 आयोटा आएगा। सर सिर्फ रियल ही है तो लो जी इधर 3 तो इधर कितना आएगा? -3 आएगा। हाँ जी फटाफट जवाब दे दीजिए, क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? अब मैं आपको बहुत बड़ा कंफ्यूज करने वाला हूं। आगे मेरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले मैं आपसे यहां पर इजाजत मांग रहा हूं। जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़े हुए फटाफट एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या यहां तक क्लियर है? क्या हिट एंड ट्रायल, मेथड, रूल्स, रेगुलेशन, सब कुछ? हाँ जी अब यहां पर मैं कंफ्यूजन करने वाला हूं आपको, क्योंकि चारों को मिक्स कर रहा हूं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन, चारों को मिक्स करने जा रहा हूं। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट, आगे बढ़ाते हैं। एक तो इसका तीसरा टाइप देख लेते हैं, जो बच्चों प्रॉपर्टी बेस है। तीसरा टाइप इसका बच्चों प्रॉपर्टी बेस है, वो देख लेते हैं पहले। जैसे ऑर्थोगोनल था, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल, वैसे इधर हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन और यूनिटरी। नाम बना बच्चों यूनिटरी, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिट से बना यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिट से क्या बना बच्चों? यूनिटरी मैट्रिक्स। और इसका एक प्रॉपर्टी ही है A इंटू ए का स्टार। जैसे बच्चों A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई चाहिए, वैसे A इंटू ए का स्टार बराबर आई चाहिए। ऐसा अगर सिचुएशन आती है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी मैट्रिक्स। पर बच्चों इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं है बच्चों, ठीक है? इसमें आपको सेट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी याद है तो फॉर्मेट बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? एग्जाम में क्वेश्चन एक ऐसा आएगा, एक मैट्रिक्स बना के दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा बच्चों ये मैट्रिक्स किस प्रकार की है, ये मैट्रिक्स किस प्रकार की है। हाँ जी क्लियर करना। अगर एसीएफ दे रहे हो अगर आप और कर रहे हो तो इसके लगभग ये मान के चलो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे टाइप बहुत इजी होते हैं, देखते ही पता किया जा सकता है ये कैसी है। हाँ जी इसको सोल्व करना पड़ेगा। बाकी मैंने ऑर्थोगोनल के लिए हिट एंड ट्रायल बताया, A इंटू ए का स्टार, A इंटू ए का स्टार, सॉरी A इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई, और हिट एंड ट्रायल क्या था? डिटरमिनेंट की वैल्यू +-1 है तो ऑर्थोगोनल है। और बच्चों इनको कब यूज करना है? जब आपके सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं ना, उस समय यूज करना है कि भाई प्रॉपर्टी लगानी। बाकी हिट एंड ट्रायल लग रहा है तब तक हिट एंड ट्रायल लगाइए। हाँ जी अब मैं कुछ फॉर्मेट सामने रख रहा हूं, उनको सेट करना। नंबर 1 सिमेट्रिक, नंबर 1 सिमेट्रिक। हाँ जी कंफ्यूज मैं खुद करूंगा पर आपको साथ देना है, कंफ्यूज होना नहीं। नंबर 2 बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक, नंबर 2 स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सम्मित, विषम सम्मित। नंबर 3 बच्चों हार्मिशन। जो ऑप्शन फंसता है ना वो इन चारों में, हार्मिशन मैट्रिक्स। और नंबर 4 आपकी, नंबर 4 आपकी बच्चों चौथे नंबर पे मैट्रिक्स आई बच्चों आपकी स्क्यू
हार्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। हाँ जी, आज का रीड की हड्डी आज की क्लास की स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। क्या फॉर्मेट है? टॉपिक का नाम है बच्चों अपना सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन। ये चारों टॉपिक है, चारों को एक साथ ले रहा हूं मैं। पहले एक एक पार्ट देखते हैं, फिर फॉर्मेट रेडी करना। बच्चों इन दोनों को तो अपन जानते हैं। इस थर्ड नंबर का जो पोर्शन है ना, ये थर्ड नंबर का जो पोर्शन है, पोर्शन नंबर थर्ड आपका कौन सा? हार्मिशन मैट्रिक्स। बच्चों इसका रूल जो होता है, उस रूल के अधीन चलते हुए एक छोटा सा काम किया। ए बराबर 2/2 पे बना लेते अपन, तो वो 3/3 पे भी अप्लाई, 4/4 कितने पे भी अप्लाई करो। 2/2 पे बना लेते, जल्दी समझ में आ जाएगा। बच्चों हार्मिशन मैट्रिक्स क्या कहती है? यहां रियल आना चाहिए, यहां रियल आना चाहिए। अब बच्चों अगर यहां मैंने 1 लिखा तो इधर भी 1 आएगा। और ये बच्चों ये जो रूल है ना, ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उसको बोलते हैं रियल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स कल मैंने बताया था ए इक्वलेंट ए बार। रियल मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों ए इक्वलेंट ए बार। अब आप मेरे को आके बोलोगे कि सर जो आपने सामने लिखी है, जो सामने लिखी है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स तो सर स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है? अगर आपके दिमाग में आएगा तब बोलोगे ना। तो बताइए सिमेट्रिक का क्या रूल है? सिमेट्रिक का क्या रूल है? सिमेट्रिक पे आ जाइए, ये लीजिए सिमेट्रिक पे आ जाते बच्चों। सिमेट्रिक का रूल क्या है? एक ऐसी 2/2 की मैट्रिक्स बनाओ सिमेट्रिक की। चलो इधर 1 2 लिख दिया, इधर बच्चों 1 1 लिख दिया। क्या कहता है? यहां पर कुछ भी, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। सर 2 2 लिख दे तो ले भाई 2 2 लिख दे। सर 3 3 लिख दे तो ये ले 3 3 लिख दे भाई। हाँ जी, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये है, यहां पर कुछ भी, यहां पर दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम। पर हार्मिशन के अंदर अगर रियल मैट्रिक्स है, रियल मतलब आयोटा का नामो निशान नहीं होना, रियल का मतलब आयोटा का नामो निशान नहीं होना, ये रियल मैट्रिक्स कहलाती। तो अगर आयोटा का नामो निशान नहीं है बच्चों, आयोटा का नामो निशान नहीं मतलब ऐसी हालत है। आयोटा का नामो निशान मतलब यहां तो क्या होने चाहिए? हार्मिशन क्या कहती है? यहां तो रियल चाहिए, रियल चाहिए, यहां तो बच्चों रियल चाहिए। पर ये दोनों के रियल वाले के जो साइन है वो दोनों के सेम। यहां 2 लगाया तो यहां 2, अरे आयोटा नहीं आएगा। आयोटा आने से ही हार्मिशन नहीं होती है, बिना आयोटा के भी हार्मिशन हो जाती है। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा हूं, आयोटा आए ही नहीं और हार्मिशन ऑप्शन में दे रखा और आपने चेक ही नहीं किया, तो बच्चों रियल मैट्रिक्स जो होती है ना, उसमें भी हार्मिशन हो सकता है। क्योंकि अगर मैं इसमें प्रूव करूं कि ए का स्टार बराबर ए का स्टार बराबर है, इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो प्रूव हो जाएगा। अच्छा ए का बार बता दीजिए, यही रहेगा। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यही रहेगा। तो ए के बार का ट्रांसपोज क्या आएगा? ए ही आएगा। तो ये मैट्रिक्स कैसी हुई? हार्मिशन हुई। ये मैट्रिक्स कैसी हुई आपकी? हार्मिशन हुई। मैंने पहले वादा किया है, पहले बोला मैंने कंफ्यूज करूंगा मैं, इसके लास्ट में रिजल्ट दूंगा मैं। पहले कंफ्यूज हो जाइए पूरी तरीके से, फिर रिजल्ट भी आ जाएंगे। पर कंफ्यूज नहीं होंगे तब तक रिजल्ट मैं दे नहीं पाऊंगा। हाँ जी, हार्मिशन मैट्रिक्स अगर एक रियल मैट्रिक्स है, क्या बोलेंगे? एक रियल मैट्रिक्स है बच्चों। रियल मतलब ए इक्वलेंट ए बार। तो हार्मिशन और इसको हार्मिशन और सिमेट्रिक, उधर से सिमेट्रिक इधर से हार्मिशन, दोनों एक जैसी फीलिंग दिलाती है। सिमेट्रिक में भी यही एग्जांपल लिखा, इधर भी यही एग्जांपल लिखा। बात किसकी हो रही है? रियल। बात किसकी हो रही है? रियल। तब रूल क्या बना? रूल ये बना बच्चों, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है? हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। हाँ जी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है? हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स उधर से आ रही है, वो क्या होगी? एक हार्मिशन मैट्रिक्स बनेगी। और एक रियल हार्मिशन मैट्रिक्स, ध्यान रखना, हार्मिशन मैट्रिक्स नहीं, वर्ड बदल रहा हूं। एक रियल हार्मिशन मैट्रिक्स, एक वर्ड और जोड़ दिया, रियल। रियल मतलब उसमें आयोटा का नामो निशान नहीं है।
क्या एक हार्मिशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है क्या? तो डायरेक्ट मना करना है, नहीं सर। बहुत सारे एग्जांपल लिए हार्मिशन मैट्रिक्स के। क्या वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी क्या? नहीं थी बच्चों, नहीं थी वो। पर अगर आपसे ये बोले कि क्या एक हार्मिशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी क्या, तो डायरेक्ट मना करना है, नहीं। पर अगर ये बोले कि एक रियल हार्मिशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है क्या, तो बोलेंगे यस। एग्जाम में 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, मैट्रिक्स में अधिकतर स्टेटमेंट मिलेंगे आपको। बोलेंगे इनमें से कौन सा ट्रू है ये बता दीजिए, या इनमें 4 में से कौन सा एक फॉल्स है ये बता दीजिए। बस उसमें आपको जवाब आना चाहिए, काम करना आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा बच्चों। लो जी यहां आ जाइए, क्या बोला? एक रियल हार्मिशन मैट्रिक्स, एक रियल हार्मिशन मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ऑलवेज क्या होती है? एक हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसको ट्रेड करना। चलिए वापस आते, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने, सिमेट्रिक का हार्मिशन से और स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू हार्मिशन से, दोनों से रिलेशन आपस में, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं दिया, क्रॉसिंग नहीं हो रही है, तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल क्या होता है? ये बच्चों 0, ये 0 हो गया। अच्छा ये 3x3 पे भी काम करेगा, 4x4 पे भी काम करेगा, कितने बाई कितने पे भी करवा लीजिए, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट तो सब पे अप्लाई होगा। तो लो जी बच्चों 0 0 हो गया। अच्छा बच्चों यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक क्या पहचान? अगर यहां 5 लिखा तो यहां कितना लिखना पड़ेगा? -5। ये 5 लिखा दिया, कितना बनेगा? -5। पहले हिट एंड ट्रायल तैयार है, तो फिर मैं आपके लॉजिक बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी क्या मैं कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये फॉर्मेट ये बन जाए। चलिए इधर आ जाते हैं बच्चों, एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। पर मैंने उसमें एक कंडीशन लगा दी, स्क्यू हार्मिशन तो है पर एक शर्त है, क्या? ए इक्विवेलेंट ए बार है, मतलब वो मैट्रिक्स जो है वो रियल है। मैट्रिक्स जो है वो कैसी बच्चों? रियल है। बात यहां पर उठ रही है, मैट्रिक्स आपकी रियल है, और रियल है मतलब ए इक्विवेलेंट ए बार। और ए इक्विवेलेंट ए बार तो चलो एक रियल स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स बना के देख लेते। अब बच्चों स्क्यू हार्मिशन की गारंटी क्या है? डायगोनल के ऊपर या तो 0 या प्योर इमेजिनरी। अब बच्चों आपके प्योर इमेजिनरी का टंटा ही खत्म हो गया, कंसेप्ट ही खत्म हो गया बच्चों। प्योर इमेजिनरी जो लगाना है वो तो लगा ही नहीं सकते हो आप। क्या लगा सकते हो आप बच्चों? एक ही वैल्यू बची है आपके पास। अब वो कह रहा भाई, एक बच्चा पूछ रहा था कि भाई सारे 0 लगा दे। अब आप चाहो न चाहो सारे 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ तो प्योर इमेजिनरी है और एक तरफ 0 है, तो यहां पर ऑलवेज 0 आएगा। और बाकी ए इक्विवेलेंट ए बार बनेगा ही तब, रियल मैट्रिक्स बनेगी तब जब आयोटा नहीं आए। बात समझना, आयोटा नहीं आए, बात यहां उठ रही है, आयोटा नहीं आए। नहीं आए तो बच्चों ये 0 0 ही भरे जाएंगे, चाहे ना चाहे, फॉर्मेट ये बनेगा। अब बच्चों इसको हार्मिशन की कहानी क्या है? आयोटा आने का आने ही नहीं दे रहे, क्योंकि क्या बना रहे अपन? रियल मैट्रिक्स बना रहे। रियल बना रहे तो बच्चों यहां अगर मैंने 5 लिखा तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? -5। स्क्यू हार्मिशन, ये मत बोल देना सर आप तो स्क्यू सिमेट्रिक लिख रहे हो। अरे वो तो हो रही है ऑटोमेटिक, सर कुछ नहीं कर रहे। सर ने एक कंसेप्ट में बांध दिया रियल। अगर आपसे कोई पूछे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होती है क्या, तो बिना सोचे बोलना यस। पर अगर अपन को उल्टा बोले एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी क्या? रुका, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाए। वापस सुनो, एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी क्या, तो डायरेक्ट बोलना है नो। पर अगर अपन से ये बोले एक रियल स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, क्या बोले? रियल स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। एक रियल स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स जो है वो एक एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी क्या, तो बिना सोचे बोलना है यस। उसका एग्जांपल बच्चों ये रहा, रियल स्क्यू हार्मिशन, क्या नाम है? रियल स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। रियल स्क्यू हार्मिशन मतलब ए इक्विवेलेंट ए बार है, फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, इन चारों कंसेप्ट के अंदर आ जाइए, क्या फॉर्मेट कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, इस वाले फॉर्मेट में एक बार वापस देख लीजिए।
आज ये बताइए इसमें फॉर्मेट में, ये तो कंसेप्ट बचा नहीं है शायद, मैनिस हो गया है, चलो डिलीट हो गया शायद। चलिए फटाफट रिप्लाई दीजिए, क्या ये समझ में आ गया क्या, या फिर वापस समझाना है? जल्दी से फटाफट, शायद डिलीट हो गया है जूम आउट करने के चक्कर में। जल्दी से फटाफट रिप्लाई दे दो, क्या ये समझ में आ गया क्या, बाकी पीडीएफ में आ जाएगा। आज ये बिल्कुल क्लीन हो गया क्या, या फिर कोई प्रॉब्लम है? वापस सुन लीजिए क्या क्या कंसेप्ट। एक हार्मिशन मैट्रिक्स, एक हार्मिशन मैट्रिक्स, इसकी हार्मिशन नहीं होती है। एक हार्मिशन मैट्रिक्स, इसकी हार्मिशन नहीं होती है। आपस में कनेक्शन तो कुछ है ही नहीं है। कनेक्शन किसका है? सिमेट्रिक का हार्मिशन से, हार्मिशन का सिमेट्रिक से, इसक्यू सिमेट्रिक का इसक्यू हार्मिशन से, और इसक्यू हार्मिशन का इसक्यू सिमेट्रिक से। वापस सुनो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है? हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। और एक हार्मिशन मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक नहीं होती है। पर एक रियल हार्मिशन मैट्रिक्स, एक रियल हार्मिशन मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होती है। पर एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। पर अगर एक रियल स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है, वो क्या बने? इधर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और आ गया, बहुत अच्छी बात है, सबका जवाब पॉजिटिव आया। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आने के चांस थे यहां पर अपने क्वेश्चन बच्चों आने के चांस है, वो पीडीएफ के अंदर और आ जाएगा जो कंसेप्ट अपन ने लिए थे। बाकी आप खुद भी बना सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट में बढ़ते। कितने प्रकार हो गए? 10 तो वो हो गए थे ट्रेंगुलर तक। 3 बच्चों अपन ने इंट्रोड्यूस किए किसके? ट्रांसपोज के। और 3 बच्चों अपन ने इंट्रोड्यूस किए किसके? आपके कंजुगेट के। ठीक है, 16 हो गई है। अब कुछ कंसेप्ट और है जो आपको ध्यान रखें, और वो आते रहते हैं अक्सर, जिसको फॉर्मेट बनाना। अच्छा, हिंदी में उनके नाम थोड़े अजीब से होते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाकी आप नेट से खोज सकते हो, उन पर कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं बता दूंगा क्या क्या बोलते हैं, उनको सेट करना। हाँ जी, 16 हो गया। 16 के बाद 17 नंबर देखे। एक मैट्रिक्स है बच्चों आइडेम्पोटेंट। क्या नाम है? आइडेम्पोटेंट। एक क्वेश्चन तो आएगा किस किस का? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन। एक क्वेश्चन तो वहां से बनता है, और एक क्वेश्चन यहां से बनता है इस वाले फॉर्मेट से। पर ये वाला प्रॉपर्टी बेस है बच्चों, हिट एंड ट्रायल वगैरह लॉजिक नहीं बनते इसमें, प्रॉपर्टी बेस है, इसको तैयार करना। एक तो होता है बच्चों आइडेम्पोटेंट, ये नाम भी एक जैसे लगते हैं। एक होता है बच्चों नील पोटेंट। क्या होता है आपका? नील पोटेंट। और एक होता है बच्चों इनवॉलंटरी। क्या होता है? इनवॉलंटरी। ये 3 एक जैसी, 3 नहीं ये 5 है बच्चों। वो यूनिटरी और ऑर्थोगोनल भी इन्हीं के साथ आती है, पर मैंने वहां रख ली ताकि क्या ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। ये हो गया बच्चों, एक का नाम आइडेम्पोटेंट है, एक का नाम नील पोटेंट है, और एक का नाम इनवॉलंटरी। इन सबका काम बच्चों एक जैसा है, इन सबका काम एक जैसा लगता है। मतलब एक सीक्वेंस में चलेंगे ना तो आंसर आ जाता है बच्चों। इनवॉलंटरी का काम है, आइडेम्पोटेंट को हिंदी में बोलते हैं बच्चों वर्ग सम मैट्रिक्स। वर्ग सम, वर्ग सम, वर्ग करने के बाद भी अगर वैसी आए तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। या वर्ग सम, वर्ग कोई भी चीज है उसका वर्ग करोगे फिर भी वैसी की वैसी आए, वर्ग सम, वर्ग के समान, वर्ग के समान, तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए स्क्वायर बराबर है वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर और सम, वर्ग सम मैट्रिक्स को क्या नाम है बच्चों? आइडेम्पोटेंट। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं अंतर्वलयी। क्या बोला जाता है? अंतर्वलयी। अंतर्वलयी का मतलब होता है कि बच्चों ए का गुणा ए से किया और अगर आई आ जाए, ए का गुणा बच्चों ए से क्या और क्या आ जाए? आई आ जाए, ए इंटू ए और आई आ जाए, ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? इनवॉलंटरी। तो ऐसे बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं अंतर्वलयी। और बाकी नाम में थोड़ा सा और देख लेना हिंदी मीडियम में, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है बच्चों नील पोटेंट। आइडेम्पोटेंट हो गई, पता चल जाता है एक एलिमेंट देखा भाई, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका पहला एलिमेंट देखा, ए इंटू ए किया, और पहला एलिमेंट जो है वो उस मैट्रिक्स की तरह आ रहा है, तो वो 6 सेकंड में उसका टिक लग जाता है बच्चों। नील पोट, ये होगा नहीं होगा टाइम नहीं लेता है। अच्छा, ये होगा नहीं होगा ये भी टाइम लेता है, क्योंकि आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स।
I2 का मतलब होता है 1001, I3 का मतलब 100010 और 001 हो जाएगा। तो एक एलिमेंट चेक करोगे तो इसमें पता चल जाएगा। पर ये बच्चों है, ये टाइम खा जाता है क्योंकि इसमें गुणा करते ही जाना है। तो इसको बोलते हैं ए की पावर पी बराबर ओ बोल दो या फिर नल मैट्रिक्स बोल दो। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। हाँ जी, क्या बोलेंगे इसमें? नल मैट्रिक्स। इसकी कहानी क्या है? ये बोलता है बच्चों गुणा करते ही जाओ, गुणा करते ही जाना है। और जो जब जिस समय पूरी मैट्रिक्स 0 आ जाए तो पी जो आता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि गिवन जो मैट्रिक्स है ना वो एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है। हाँ जी, गिवन जो मैट्रिक्स है वो क्या? एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है। नील या नल, और नल का मतलब खाली और खाली का मतलब 0। नील, नल, वॉइड ये सब एक ही बात, वही नल पे काम कर रहा है। नील बिल्कुल 0 हो जाना, कहते हैं ना नील हो गया बंदा, ठीक है, मतलब 0 हो जाना। यानी ए की पावर पी इक्वलेंट क्या हो गया? 0। 0 का मतलब क्या है? यहां पर नल मैट्रिक्स है। 0 ले लीजिए या नल मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। अब पी यहां पर क्या है बच्चों? इंडेक्स है। अच्छा कितना आएगा ये? कितना आएगा मुझे नहीं पता बच्चों, पर ये एक चीज है बच्चों, 1 तो नहीं आएगा। 1 तो नहीं आएगा। पी जो है वो कितना नहीं आएगा? 1 नहीं आएगा। 1 एक ही चांस में आ सकता है। अगर ए जो है वो अगर नल मैट्रिक्स है तो ए की पावर 1 करने पे नल ही रहेगा बच्चों। तो कम से कम जब पहली बार वो सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं उसको बोलेंगे इंडेक्स। और वो कितना? एक नॉन जीरो मैट्रिक्स के अंदर जो इंडेक्स है ना पी, वो कम से कम 2 और बाकी तो चलता रहेगा बच्चों। ए इंटू ए किया और सारे एलिमेंट 0 हो गए, इंडेक्स बताइए 2 आएगा। अच्छा ये कैसे पता चला? ए इंटू ए करें 0 आ ही जाएगा? कोई पता नहीं बच्चों, इंटू एलिमेंट है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का काम हो सकता है। तो बच्चों 3 बार ए स्क्वायर इंटू ए किया, ए स्क्वायर इंटू ए किया और फिर 0 आ गए। अब एक बच्चा बोलता है कि सर ए क्यूब जो है वो सब 0 आ गए, तो ए की पावर 4 भी 0 आएगा? बिल्कुल आएगा बच्चों। जब सारे एलिमेंट 0 आ गए, 0 मैट्रिक्स से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएंगे। तो कम से कम पहली बार जब 0 बनाए, एक बच्चा क्या करता है? ए स्क्वायर कर लिया, ए स्क्वायर कर लिया और उसने देखा कि यार 0 आ रहे हैं, मैं ए क्यूब क्यों करूं सर, मैं तो ए की पावर 4 कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इंटू ए, सॉरी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर 4 हो जाता है। अब उसने देखा 0 आ गए, इंडेक्स ऑप्शन क्वेश्चन पूछा था, इंडेक्स बताइए इस क्वेश्चन की, 1 2 3 4 दे रखा और उसने 4 टिक लगा दिया, 3 पे वो गए नहीं, तो बच्चों ये गलत हो गया क्योंकि 3 पे भी 0 बन सकता था। अगर 3 पे 0 बन सकता था तो फिर 4 क्यों है? और 4 पे 0 बन रहा है तो फिर 5 क्यों है? कम से कम जब पहली बार सारे एलिमेंट 0 हो गए उसको बोलेंगे इंडेक्स। और ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? नील पोटेंट कहलाएगी। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपकी नील पोटेंट मैट्रिक्स। हाँ जी, क्या क्या नाम है वापस सुन लो। आइडेम पोटेंट, क्या नाम होता है बच्चों? आइडेम पोटेंट। आइडेम पोटेंट का मतलब इनके कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ कंसेप्ट नहीं है बच्चों, इनमें यही है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद रहता है तो फॉर्मेट बनेगा। तीनों में सेट कीजिए। आइडेम पोटेंट हिंदी में बोलते हैं वर्ग सम। वर्ग सम, वर्ग भी उसके समान हो, वर्ग भी उसके समान हो, मतलब ए स्क्वायर बराबर ए, तो आइडेम पोटेंट। इनवॉलेंट्री को आइडेंटिटी से जोड़ो, इनवॉलेंट्री को आइडेंटिटी से जोड़ो, मतलब ए स्क्वायर बराबर आई। नील पोटेंट को नल से जोड़ो, थोड़ा सा याद रखोगे याद रह जाएगा। नील पोटेंट को नल से जोड़ो, मतलब ए का मल्टीप्लाई पी बराबर 0। आज ये 3 कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखे। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, फॉर्मेट आपको बनाना। फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। 20 नंबर और 21 नंबर, 20 और 21 लास्ट खत्म, पूरा फॉर्मेट। एक का नाम बच्चों होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरी का नाम होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके अपोजिट में। यह भी अक्सर ऑप्शन के अंदर मिल जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा ये दोनों जो मैट्रिक्स होती है ना बच्चों, ये स्क्वायर होती है। क्या होती है? स्क्वायर। इस मैट्रिक्स के अंदर अपन एक पार्ट डिटर्मिनेंट का भी पढ़ेंगे। क्या होती है? स्क्वायर। तो अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है
तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो ये 2/2 या 3/3 या 4/4 जो भी है स्क्वायर होगी, ये भी स्क्वायर है और ये भी क्या है, स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। तो अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और आपने उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, मतलब ये आपने उसकी सारणिक की वैल्यू निकाली, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, दोनों में फर्क समझिए। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसको अपन अलग से पढ़ेंगे। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जीरो बनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और गलती से क्या बन गया बच्चों, जीरो बन गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वलेंट जीरो आती है, एक ही कंसेप्ट में दोनों खत्म, तो इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सबको इनवर्स निकालना तो पता ही होगा। ए इनवर्स कैसे निकालते बच्चों, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, सबके हिडन ट्रायल बताएंगे, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस जुड़े रहिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ए इनवर्स ए बराबर क्या बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ जी, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसमें आपने ये कंसेप्ट भी पढ़ा है बच्चों, क्या कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वलेंट जीरो है तो इनवर्स पॉसिबल होगा। क्या पॉसिबल होगा, इनवर्स पॉसिबल होगा। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जीरो आ गई, तो नॉट इन्वर्टिबल। क्या बोलते हैं, नॉट इन्वर्टिबल, मतलब इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो जो सिंगुलर और जो नॉन सिंगुलर है ना, इन दोनों के सब डिटर्मिनेंट की वैल्यू एडजॉइंट का कोई लेना देना ही नहीं। ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, नहीं है तो बताएंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आएगा। अभी मैं आपको इसको लिंक जोड़वा रहा हूं, फिर बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा हूं, आज ये कह रहा हूं कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, उसका एक और नाम है क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स का एक और नाम है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या नाम है बच्चों, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मतलब व्युत्क्रमणीय, जिसका व्युत्क्रम पॉसिबल हो सके। और जो दूसरे नंबर की इधर नॉन इधर लग रहा है, इधर बच्चों नॉन नहीं है तो इधर नॉन आ गया, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर इसका नाम क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। हाँ जी, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्या बन जाएगा आपका, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फॉर्मेट ये चल जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल हो चुके। ये सब जो लास्ट में बच्चे 4-5 बच्चों नाम के आधार है, नाम के हिसाब से फॉर्मेट बन जाते हैं। पर आ जाते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया, क्वेश्चन आने का एक कंसेप्ट है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक मैट्रिक्स दी जाएगी और ये इतने सारे नाम है, उनमें से दी जाएगी, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सा है, सारे करने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग वाला 10 वाला तो कोई काम के है नहीं। जो बचे 11 टाइप और बच्चे आपके, टोटल 21 से 22 मैंने बोला था, जिसमें ट्रांसपोज भी आ गया, कंजुगेट भी आ गया, ठीक है। पर उन्हीं के सब टाइप मैंने बना दिया आपके सामने, तो वो सारे टॉपिक रेडी हो गए, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट बनता है इसके अंदर। वापस सुन लीजिए क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा सेट करना। नंबर 1 रो मैट्रिक्स, एक रो, कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम, नल मैट्रिक्स सारे एलिमेंट 0, सिंगलटन ओनली एक एलिमेंट 1 by 1। फिर आगे बढ़ाइए, क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 ऐसे। फिर क्या, डायगोनल, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, सॉरी फिर आपका स्केलर, ठीक है। ये 3 नाम, 3 नाम में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उनको क्लियर करना है आपको, उनको रेडी करना है। फिर आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट बच्चों क्या, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में 2 प्रकार, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, दोनों को रेडी करना है। फिर बच्चों सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। फिर आपका हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन और यूनिटरी, 16 प्रकार ये हो गए। फिर बच्चों 3 मैट्रिक्स मैंने आपके सामने रखी, एक का नाम नीलपोटेंट, एक का नाम आइडेम्पोटेंट, एक का नाम इनवॉलंटरी, ठीक है। तीनों में छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। फिर आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट बच्चों 2 फॉर्मेट, एक तो बच्चों सिंगुलर और एक क्या बच्चों, नॉन सिंगुलर। ये दोनों फॉर्मेट
को आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर का नाम क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय अवयव। और फिर फॉर्मेट क्या बच्चों? अगर सिंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सिंगुलर, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। पूरा पूरा फॉर्मेट ये खत्म। अब बच्चों कल अपन स्टार्ट करेंगे, ये टाइप्स का पूरा फॉर्मेट खत्म। कल अपन आते से स्टार्ट करेंगे, दो मैट्रिक्स इनवर्स निकालना, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, और इक्वेशन रैंक है, रैंक का जो फॉर्मेट है वो बताएंगे, LI LC LD का जो फॉर्मेट है वो बताएंगे, पूरा लास्ट तक चलेगा। लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट, पूरा फॉर्मेट वो चलेगा। आइगन वैल्यू चलेगा, आइगन वेक्टर चलेगा, ये पूरा फॉर्मेट। पर कोई भी बच्चा है, कोई ACF दे रहा है ना, तो उसके ये मान के चलो 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, क्वेश्चन की भरमार आती है, ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें ये टाइप्स का पूरा फॉर्मेट सेट करना है। क्वेश्चन करना अगर चाहते हो तो गोखरू वाली बुक ले लीजिए, वहां से भी कर सकते हो, 11 12 का पूरा फॉर्मेट। बाकी मेरी तरफ से जो क्वेश्चन आते हैं वो 1-2 दिन के अंदर आपके पास आ जाएंगे, पर अभी मजा नहीं आएगा। अभी बच्चों ऐसे एक तरफ फॉर्मेट बोलो तो वो नहीं आएगा, पूरा टॉपिक खत्म होने दो, इक्वेशन सॉल्यूशन वगैरह वो सब, फिर फॉर्मेट समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आज तक के लिए इतना ही, कल वापस अपन मिलते हैं। कितने बजे? 6 बजे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।